नमस्कार दोस्तों, कैरियर बज़ में आप सभी का स्वागत है। इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे जो बेसिक चीज़ें बच्चों के माइंड में आती है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एन एग्ज़ामिनेशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एफ कैट के पेपर में बहुत ही कम समय बच गया है, अराउंड 25 डेज़। ठीक है, तो जो बेसिक क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में आते हैं वो होता है कि किस किताब से पढ़े। ठीक है, 25 दिन में क्या ये एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है? इज़ इट पॉसिबल टू क्लियर द एग्ज़ामिनेशन? प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से करूँ? और मेरा डे बाय डे स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? ठीक है, तो ये सारे डाउट्स को मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि किस किताब को फॉलो करना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने मॉक टेस्ट देने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से करना है, किन किन चैप्टर्स को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पेपर एनालिसिस। पेपर आपके 4 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। पहला मैथमेटिक्स, सेकंड वन इज़ रीजनिंग, थर्ड वन इज़ इंग्लिश, फोर्थ वन इज़ जीके। रीजनिंग में आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं 32, इंग्लिश और जीके के सेक्शन में 25 और मैथमेटिक्स के सेक्शंस में आते हैं आपके 18 क्वेश्चन। टोटल हो जाते हैं 100 आउट ऑफ, तो प्लस 100 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स, तो हो गए 300। ओके, तो अभी बच गए हैं 25 दिन। तो मैं बच्चों की कैटेगरी को मैं डिवाइड करता हूँ 3 फैक्टर्स में, बी और सी। ठीक है, तो अभी एक क्लास के जो बच्चे रहते हैं, मैं उनमें आपको डिफरेंस बताता हूँ ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास के बच्चों में। तो ए क्लास के जो बच्चे रहते हैं वो एक बार रीड करते हैं, ठीक है, रिवाइज करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर रिवाइज करते हैं। मतलब 5+ को वो कंप्लीट करते हैं। अब मैं आपको बी क्लास के बच्चों को बताता हूँ। वो स्टडी करते हैं टॉपिक के बारे में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बस, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देते हैं, 3+ का वो करते हैं। सी कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं वो रीड करते हैं, बेसिक नॉलेज गेन करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो देखो, जो ए क्लास के बच्चे हैं वो 200+ स्कोर करते हैं, जो बी क्लास के बच्चे हैं वो 160 से 180 के बीच में स्कोर करते हैं, और सी क्लास के बच्चे वो क्वालिफाई करने के चक्कर में रहते हैं। तो मेरा काम क्या है कि जो बी क्लास के बच्चे हैं उनको ए में मूव करना और सी क्लास के बच्चे को बी में मूव करना, बी से फिर ए में मूव करना। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं कि इस पेपर को कैसे क्लियर किया जा सकता है 25 दिनों में। सबसे पहले मैथमेटिक्स। कुछ कैंडिडेट्स के लिए मैथमेटिक्स का सेक्शन बहुत ही इजी है, कुछ कैंडिडेट्स के लिए मैथमेटिक्स का सेक्शन बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। अब मैं बताता हूँ डिफरेंस क्या है इजी और हार्ड के भी लिए। मान लो ये एक बच्चा है जिसके लिए मैथमेटिक्स इजी है और एक बच्चा है जिसके लिए मैथमेटिक्स हार्ड है। तो रीज़न क्या है कि एक को आसान लग रहा है और एक को मुश्किल? सेम चीज़ ही है, हमारे पास ब्रेन भी, दिमाग भी भगवान ने सबको बराबर दिया है, लेकिन फिर भी एक को आसान लग रहा है एक को मुश्किल। ऐसा क्यों? तो ईजी वाले को ईजी क्यों लगता है? उसका बेसिक्स क्लियर है। ठीक है, उसका बेसिक्स क्लियर है। दूसरी चीज़, उसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एनालाइज किया है। तीसरी चीज़, उसने रिवीजन बहुत बार किया हुआ है। चौथी चीज़, वो टाइम टू टाइम मॉक देते रहता है। तो 4 फैक्टर्स हैं कि एक बच्चे को इजी क्यों लगता है, किसी बच्चे को हार्ड क्यों लगता है। उसने बेसिक्स पढ़ा लेकिन अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। दूसरा, उसने मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं किया, उसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया और उसने रिवाइज नहीं किया। तो आपको क्या लगता है कि मुश्किल बच्चे के लिए मैथमेटिक्स सच में मुश्किल है या फिर उसने मुश्किल बना के रखा है? तो एक्चुअली में उसने सब्जेक्ट को मुश्किल बना के रखा है, वो मेहनत नहीं करना चाह रहा है। और देयर इज़ नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको हार्ड वर्क स्मार्टली करना है। ठीक है, हार्ड वर्क स्मार्टली करना है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में एफकेट में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बट हम इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे कि
नेक्स्ट, जैसे कि हमारा एग्जामिनेशन एफकेट के बाद होने वाला है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की एग्ज़ाम, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर CDSC एज वेल. सो यू हैव टू प्रिपेयर इन द मैनर कि आप CDSC के सिलेबस को भी कवर अप कर लें और उस लेवल की प्रैक्टिस करें कि आपसे उस एग्जामिनेशन के भी क्वेश्चन बहुत आसानी तरीके से एग्ज़ाम के क्वेश्चन बन जाएं. ठीक है, तो मैथमेटिक्स के लिए नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, 4 सेक्शन में आपका ये बुक डिवाइडेड है. ठीक है, ये दिशा पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक है, जिसमें कि 2011 से 2020 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है इन 4 सेगमेंट्स में मैथमेटिक्स के सेक्शन में. ठीक है, देखो अभी बी कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो डायरेक्टली इस बुक पे जंप करें क्योंकि उनका बेसिक्स क्लियर है. ठीक है, उनको सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, मॉक्स देने की ज़रूरत है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत है. आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप यहाँ पर से मॉक दे सकते हैं, 5 प्रैक मॉक टेस्ट है इस बुक में, और आप यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये किताब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ही है. तो ये हो गया बी कैटेगरी के बच्चों की बात. अब मान लो सी कैटेगरी के बच्चे हैं, देखो ये पढ़ने में ख़राब नहीं होते. कारण क्या हो सकता है? 2 फैक्टर्स हो सकते हैं. पहला कि या तो इनकी डेली रूटीन में उनको इतना समय नहीं मिल पाता है कि ये पढ़ पाए. मान लो कोई कॉलेज स्टूडेंट है जो ग्रेजुएशन कर रहा है या बीटेक कर रहा है, उसको उतना समय नहीं मिल पाता है कि वो थोड़ा अपने सब्जेक्ट से हट के पढ़ सके, या फिर वो गलत चीज़ें कर रहा है, मतलब गलत तरीके से पढ़ रहा है. ठीक है, कि उसको पढ़ना कुछ और है और वो पढ़ कुछ और रहा है, कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम. तो सही स्ट्रैटेजी और सही प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्कोर करने के लिए किसी भी एग्जामिनेशन में. तो सी कैटेगरी के बच्चों के लिए मैं आपको बताता हूँ, RS अग्रवाल की फास्ट अरिथमेटिक की एक बुक आती है, आप उसको पढ़ें, बेसिक्स क्लियर करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें. कॉन्सेप्ट इज़ द की. कॉन्सेप्ट की है आपके एग्जामिनेशन के ताला को खोलने के लिए. ठीक है, उसके बाद इस बुक पे मूव करें. इस बुक पे मूव करने के बाद आपको सेम स्ट्रैटेजी अपनानी है जैसे कि बी कैटेगरी के बच्चे अपना रहे हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, मॉक देना है और मैक्सिमम टाइम रिवाइज करना है. मैथमेटिक्स का हो गया. देखो मैं डे बाय डे स्ट्रैटेजी में डिस्कस करूँगा, लेकिन उससे पहले हमें जानना है कि हमें करना क्या है. रीजनिंग की बात करें, इसमें भी बी कैटेगरी के बच्चे होंगे और सी कैटेगरी के बच्चे होंगे. तो बी कैटेगरी के बच्चे क्या होंगे, जिनका रीजनिंग से थोड़ा सा रीजनिंग का अता पता रहेगा कि रीजनिंग में क्या है, कैसे सॉल्व करना है, उन्होंने कभी अपनी लाइफ में रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे. और इसी कैटेगरी के बच्चे ऐसे होंगे जिनका रीजनिंग से कोई पाला ही नहीं पड़ा है. ठीक है, वो कभी रीजनिंग की किताब उन्होंने सॉल्व नहीं की और कभी उनको कोई आइडिया नहीं कि किस तरीके से इस किताब को बनानी है. तो जो बी क्लास के जो बच्चे हैं वो सीधा इस बुक पे जंप करें और इन सारे चैप्टर्स को कवर अप कर लें. ठीक है, और जो सी कैटेगरी के बच्चे हैं जिनको रीजनिंग का जैसा कोई अता पता नहीं है, वो इस बुक पे मूव करें और इस बुक से इन चैप्टर का बेसिक्स क्लियर करें. ठीक है, बेसिक्स जब आपका क्लियर हो जाए, देखो डीप नहीं जाना है, हमें साइंटिस्ट नहीं बनना है इन द फील्ड ऑफ रीजनिंग, हमें इतना जानना है कि हम एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से क्लियर कर सकें. ठीक है, उसके बाद जब आपका बेसिक्स क्लियर हो जाता है, देन मूव टू दिस बुक द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें, रिवाइज करें, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, कहीं भी डाउट है सर्च करें. ठीक है, अगर फिर भी डाउट आ रहा है तो आप कैरियर बच के चैनल को आप ज्वाइन कर लें टेलीग्राम पे, वहाँ पे अपने क्वेश्चंस को डालें. बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं वहाँ पे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने एग्जामिनेशंस की, वो अपने डाउट को क्लियर कर रहे हैं. वहाँ पे आप हमारे ग्रुप में रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं, रिपीटर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, सीरियस कैंडिडेट्स हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रिपेयर्ड है. आप वहाँ से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. ठीक है, मूव करते हैं इंग्लिश की तरफ. इंग्लिश इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर सम स्टूडेंट्स एज वेल एज इट्स वेरी इजी फॉर सेम अदर स्टूडेंट्स. कुछ के लिए बहुत आसान है, कुछ के लिए बहुत हार्ड है. तो इजी किसके लिए है और हार्ड के लिए है किसके लिए, ये फिर डिस्कस करते हैं. तो फिर वही है कि बेसिक्स क्लियर है इस बंदे का, इसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हैं, इसने मॉक दिया है और ये बार बार रिवाइज करता है. 4 फैक्टर्स हैं. ठीक है, किस इजी और हार्ड वालों के लिए. हार्ड किसके लिए है, बेसिक्स तो पढ़ा है, रिवाइज नहीं किया, मॉक नहीं दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया.
पाप किया, ठीक है। तो अभी कैसे करना है कि जो बी कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो इस बुक से वोकैब्स कर ले। 250 वोकैब साइनोनिम्स हैं, 250 एंटोनिम्स हैं और 250 के अराउंड इडियम्स हैं, तो हो गए 750, ठीक है। 750 क्वेश्चंस आपको वोकैब से करने हैं। करना कैसे है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब इसी कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ, बी कैटेगरी के बच्चों की बात कर रहा हूँ। सी वालों के लिए भी मैं बताता हूँ क्या करना है। कि देखो, आपका ये एक कॉपी, आपकी इंग्लिश की कॉपी होगी इस प्रकार की, और ये मान लीजिए आपका एक पेज है। अब इस पेज को मैं यहाँ जूम करता हूँ, मान लो ये आपका सिंगल पेज है, ठीक है, इंग्लिश की। इस पेज को आप इस तरीके से, दो तरीके से फोल्ड करना है, ठीक है। इसको पीछे की तरफ फोल्ड करना है, पेज को पीछे की तरफ, ऐसे आगे की तरफ फोल्ड नहीं करना है, पीछे की तरफ फोल्ड करना है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, आपने मान लीजिए कि आपको मैंने बोला कि एक दिन में 50 वोकैब्स करने हैं। इसको बोलते हैं फ्लैश कार्ड मेथड, और ये काफ़ी इफेक्टिव होता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मान लीजिए A B C and D। अभी क्या करना है, आपने से इधर ABCD लिख लिया, तो आपको इस पेज के इस साइड में आपको इसका मीनिंग प्लस, अगर आप साइनोनिम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो साइनोनिम लिखना है, मीनिंग साइनोनिम, मीनिंग साइनोनिम, मीनिंग साइनोनिम, और इस पेज को आपको क्या करना है, फोल्ड कर देना है अंदर की तरफ। अब ये आपका जो पेज होगा वो इस फॉर्मेट में आपको दिखाई देगा। मैं एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये आपको उतना बड़ा पेज अब इस तरीके से दिखाई देगा, और सिर्फ आपको A B और C दिखाई देगा। आपको क्वेश्चन दिखा देंगे पर आंसर नहीं दिखाई देंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी पड़ेगी। मान लो आपको A का मीनिंग मालूम है, A डन, B का मालूम है, B डन, C का नहीं मालूम है, तो आप पेज को ओपन करोगे, फिर C का मीनिंग देखोगे और C का साइनोनिम्स देखोगे, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से वोकैब्स करना है। साइनो और एंटो को बार बार करना है, रिवाइज करना है। एक बार साइनो एंटो आप इस बुक से आपने कर लिया, तो आपको क्या करना है, मूव करना है इस बुक पे, जो कि है दिशा पब्लिकेशन की। इस बुक में आपकी इंग्लिश के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको वो सारे वोकैब्स करने हैं। मान लो कि 2020 में एफकेट में आया हुआ था नेव। नेव का मतलब होता है नौसिखिया। नौसिखिया जो किसी चीज़ में नया हो, ठीक है, उसको कहते हैं नौसिखिया। तो एंटोनिम क्या होगा नेव का? नेव का एंटोनिम होगा एक्सपीरियंस्ड, जिसको बहुत एक्सपीरियंस है किसी वर्क का, ठीक है। तो कैसे हो गया ये पता चला। अभी होता क्या है कि एफकैट में बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चंस रिपीट करते हैं, तो आपको क्वेश्चंस के तो मीनिंग पता होने ही चाहिए, एज वेल एज आपको ऑप्शंस के भी मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन का मतलब पता है लेकिन ऑप्शंस का नहीं पता है, तो आपसे नहीं हो पाएगा, नहीं बना पाओगे आप सही तरीके से। और बेसिकली इसमें क्या बुराई है, आप अपने वोकैब्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर रहे हो, आप बूस्ट कर रहे हो, एनहेंस कर रहे हो। तो बी कैटेगरी के बच्चों की मैंने बात कर दी। आपको वोकैब कैसे करना है, ग्रामर सेक्शन में बात करते हैं। स्पॉटिंग एरर वेरी इंपॉर्टेंट। स्पॉटिंग एरर में क्या करना है, आपको सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम टू स्टडी द होल बुक। अरे यार, एक किताब पढ़ नहीं पाओगे आप पूरी तरीके से इन 25 दिनों में। आपको पढ़नी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सारी कुछ नहीं पढ़नी है। आपको परेटो प्रिंसिपल यूज़ करना है। परेटो, अकॉर्डिंग टू परेटो प्रिंसिपल, 20% ऑफ योर एफर्ट गिव्स 80% ऑफ योर रिजल्ट, ठीक है। आपकी 20% की जो आप मेहनत करोगे, आपके 80% रिजल्ट देंगे। तो वो 20% को ढूंढो कि वो 20% क्या है, और उसमें एफर्ट लगाओ, वो आपको 80% का रिजल्ट देंगे यार, ठीक है। मूव करते हैं जनरल नॉलेज के सेगमेंट में। जनरल नॉलेज के बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कुछ बच्चों के लिए। सेम चीज़ है इजी और हार्ड वालों के लिए, कि बेसिक्स पढ़ा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाया, मॉक किया, रिवाइज़ किया, उनके लिए इजी है। जिन्होंने बेसिक्स पढ़ा, ना रिवाइज़ किया, ना मॉक दिया, ना प्रीवियस ईयर सॉल्व किया, उनके लिए हार्ड है, ठीक है। तो करना क्या है, मैंने यहाँ 3 बुक ली। मैंने जीके के लिए ही 3 बुक क्यों ली, बाकी के लिए 3 बुक क्यों नहीं ली? देखो, ये जीके का जो सेगमेंट है, सबको इसमें प्रॉब्लम होता है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे प्लैनेट से आया और उसको सब पता है। वो उसी ने पेपर एक तरीके से उसने भविष्य में देख लिया। ओ ओके, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन डाला गया है, एक स्पोर्ट्स टर्म से डाला गया है, तो उसको भी नहीं पता है। लेकिन क्या उसने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि एक कैटेगरी में वो जा चुका है और वो सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन वो सही बना के आता है। तो बी कैटेगरी के बच्चों को क्या करना है कि आपको पहले बेसिक्स इसमें से पढ़ना है। बी और सी दोनों के लिए, ठीक है।
BSc दोनों के लिए कि आपको बेसिक्स इस बुक्स में पढ़ना है। आफ्टर दैट आपको जनरल ऑब्जेक्टिव की बुक से उसी सेगमेंट, मान लीजिए कि स्पोर्ट्स टर्म्स आप याद पढ़ रहे हैं तो स्पोर्ट्स टर्म के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लें, आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट यू हैव टू मूव टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले करना है एफकैट बुक को थोड़ा एनालाइज करो कि किस सेक्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद इस बुक पे आप मूव करो, इस बुक से उस सेक्टर को कवर अप करो, उस चैप्टर्स को कंप्लीट करो। उसके बाद इस चैप्टर के क्वेश्चंस बनाओ। मतलब स्पोर्ट्स, मान लो कि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में, आपने स्पोर्ट्स देख लिया, आपने स्पोर्ट्स यहाँ से कंप्लीट कर लिया, आप लूसेंट में गए, स्पोर्ट्स यहाँ से भी आपने कंप्लीट कर लिया, आप यहाँ से आप जनरल नॉलेज के बुक से आप जाओगे फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में और स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बनाओगे। अभी क्या होगा कि आपने 2 बार रिवाइज कर लिया, फर्स्ट एक बार बेसिक से और दूसरा यहाँ से। ठीक है, आप फिर इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप सेम चीज़ को फॉलो करो, सेम पैटर्न को फॉलो करो, आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे। ठीक है, अब डे बाय डे प्लान आता है, डे बाय डे प्लान डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है नंबर सिस्टम। आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है। देखो ये डे 1 की बात है और मैं मान के चल रहा हूँ कि जो बी कैटेगरी के बच्चे होंगे वो दिन भर में 8 घंटे वो पढ़ रहे हैं और जो सी कैटेगरी के बच्चे हैं वो 6 घंटे वो दे सकते हैं। तो 8 घंटे अगर पढ़ेंगे तो 200 घंटे हो गए 25 दिन में, और अगर 6 घंटे पढ़ेंगे तो हो जाएंगे 150 आवर्स। ठीक है, 150 आवर्स हो जाएंगे तो बहुत है यार। सी से बी में आना है, बी से ए में जाना है, ये हमारा मोटिव है। सबसे पहला मोटिव है एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो नंबर सिस्टम सबसे डे 1 में आपको नंबर सिस्टम करना है। नंबर सिस्टम कहाँ से करना है, अगर बी कैटेगरी के बच्चे हैं तो आप सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएं, एक बार नहीं 2 बार बनाएं। जो नहीं बन रहा है उसको सर्कल करें, यूट्यूब में सर्च करें, ट्रिक्स देखें उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। ठीक है, दूसरा है एनालॉजी एंड ऑड वन आउट। एनालॉजी एंड ऑड वन आउट आपको सेम चीज़ करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाएं सॉल्व करें, जो नहीं बन रहा है सिमिलर क्वेश्चन आप या तो RS अग्रवाल की बुक में ढूंढें या फिर इंटरनेट पर ढूंढें, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। फिर इंग्लिश में आपको सबसे पहले करना है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के लिए मैंने बता दिया है कि प्रीपोजिशन के लिए आपको वो जो वर्ड्स यूज, जो वर्ड्स के साथ जो प्रीपोजिशन यूज़ होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और जो रूल्स है उनको बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, 50 एनोनिम आपको सेम नीतू सिंह की बुक से 50 एनोनिम्स करने हैं। इंडियन हिस्ट्री में आपको सबसे पहले एक सेगमेंट करना है मिससेलेनियस का। इस बुक में जो ये जनरल नॉलेज की बुक है, इस बुक में जो पहला ही टॉपिक है वो है इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में जो आखिरी चैप्टर है वो है मिससेलेनियस। अब मिससेलेनियस में आपको करने क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एफकेट के एग्जामिनेशन में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिससेलेनियस में आपको मिलेगा कि कांग्रेस के सेशंस, पहला सेशन कहाँ हुआ, कौन चेयरमैन था, आखिरी सेशन कहाँ हुआ, कौन चेयरमैन था, फिर और भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक टाइप क्वेश्चन आपको वहाँ मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको वो कवर अप करना है। एक पैसेज आपको सॉल्व करना है, एक पैसेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपको सॉल्व करना है डे 1 में, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब इन सारे सेगमेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये सारे सेगमेंट का आपको प्रीपोजिशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढना है एफकेट के पेपर में, उसको सॉल्व करना है, उसको एनालाइज करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन डे 2 में जाते हैं। डे 2 में हम अरिथमेटिक सॉल्व करेंगे। ठीक है, सीरीज कोडिंग डिकोडिंग हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सेम स्ट्रैटेजी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सबसे पहले आपको रूल्स देखने हैं, रूल्स के बाद नीतू सिंह की बुक से आपको एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये आपका पैटर्न होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद 50 एंटोनिम करने में मैंने आपको बता दिया कि अपने पेज को इस तरीके से डिवाइड करिए, यहाँ पे अपने वर्ड्स होंगे, यहाँ पे उसके मीनिंग और एंटोनिम्स होंगे, और पेज को फोल्ड कर दीजिए और इसको रिवाइज करिए, जो वर्ड आपको नहीं आ रहा है उसको फिर देखिए। ठीक है, उसके बाद इंडियन हिस्ट्री में आपको इन द वैली सिविलाइजेशन रीड करना है लूसेंट की बुक से। फिर लूसेंट की बुक से आपको ऑब्जेक्टिव लूसेंट में जाना है, उससे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। आपको इस सेक्टर में मूव करना है इस तरीके से। ठीक है, फिर दिल्ली सल्तनत पीरियड आगे बेसिकली दिल्ली सल्तनत हो गया, फिर जो अदर इंपॉर्टेंट सल्तनत है वो आपको करने हैं, रिलीजियस मूवमेंट करने हैं और सोशल रिलीजियस मूवमेंट भी करने हैं। फिर एक पैसेज सॉल्व करना है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब अरिथमेटिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीरीज कोडिंग डिकोडिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से जो क्वेश्चन आ चुके हैं एफकेट में उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन,
एंटोनिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सोशल रिलीजियस मूवमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपका ये डे 2 का प्लान हो गया। डे 3 की बात करें, डे 3 में आपको करना है अलजेब्रा। ओके, अलजेब्रा के बाद करना है रीजनिंग में लॉजिकल डिडक्शन, स्टेटमेंट अजम्पशन। उसके बाद करने हैं आपको आर्टिकल। अब ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल बेसिकली आपको पता होना चाहिए ए एन और द, ठीक है, ये आर्टिकल्स हैं, ये आपको करना है। तो क्या करना है, सिंपल। तो बेसिकली मैथमेटिक्स में क्या करना है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएं। जो जिसमें भी आपको प्रॉब्लम है आप उसको सर्कल कर ले, उस क्वेश्चन को। देखो, रुकना नहीं है, हमें कंटिन्यू करते रहना। जो क्वेश्चन बन रहे हैं यार उनको पहले कवर अप कर लो। सर्कल लगा दे के एक बार जो सर्कल लगा ले, तो आप मान लो कि एक चैप्टर में 50 क्वेश्चन है और आपसे 30 बने, 20 नहीं बने, तो 30 जो बन गए वो तो खत्म हो गए, वो आप बना लोगे। जो 20 नहीं बने अब उन पे फोकस करना है। उन 20 को आपको यूट्यूब पे सर्च करना है, बुक्स में सर्च करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ट्रिक्स देखने हैं, उस रिलेटेड क्वेश्चन है। ये हो गया मैथमेटिक्स में। लॉजिकल डिडक्शन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, बस बात खत्म। रीजनिंग में और कुछ नहीं करना है। आर्टिकल से आपको क्या करना है, पहले रूल्स पढ़ने हैं, फिर नीतू सिंह की बुक से आपको एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस तरीके से आपको मूव करना है, ठीक है। और रिवाइज तो करना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में फिर आपको ये मैंने 500 लिखा, इसका मतलब क्या है, देखो आपने ये सेगमेंट से आपने हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है। मैंने ये 500 मैंने हिस्ट्री क्या लिखा है कि आप अगर यूट्यूब में सर्च करोगे, 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री, आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, 3 से 4 घंटे में वो कवर अप कर लेते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लो। आपको कोई भी वीडियो देखना है 2 टाइम्स स्पीड पे, ठीक है। आपके पास उतना समय नहीं है कि आप 1 टाइम स्पीड पे 4 घंटे वीडियो ही देखते रहो। आप अगर 4 घंटे की वीडियो देख रहे हो तो अगर 2 टाइम स्पीड पे देखोगे तो वो 2 घंटे में ख़त्म हो जानी चाहिए, ठीक है, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से। ओके, तो ये आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए। आप अपने टाइम को सेव जिस तरीके से आप कर सकते हो, उस अपने टाइम को सेव करो, ठीक है। 4th डे, टाइम एंड डिस्टेंस, सेम स्ट्रैटेजी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, सॉल्व करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। फिर पॉलिटी के लिए 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको साइन और एंटो, अब आपको 50 क्वेश्चन जो हैं, अभी देखो 50-50, मैंने 100 साइन और एंटो क्यों लिखा, अभी जो आपने 2 दिन जो आपने पीछे के 3 दिन जो आपने किए, अब आप उसको रिवाइज भी करना है साइन और एंटो को। और 50 क्वेश्चन जो है आप उसको नए आपको साइन और एंटो पढ़ने हैं। 50 पुराने रिवीजन करने, मतलब जो 50-50-50 करके किए, मतलब 150 किए, वो 150 को आपको रिवाइज करना है। और प्लस 50 जो है आपको क्या करना है, उसको नए वर्ड्स को पढ़ना है। तो मैंने बता दिया कि आपको कैसे साइन और एंटो करने हैं। एक पेज लो, एक पेज में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इधर आपके क्वेश्चंस रहेंगे और इस पेज को ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड कर दो, इधर आपके सॉल्यूशंस रहेंगे और एक्सप्लेनेशन रहेगा। और आपको इसको रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है, 2-3 बार रिवाइज करो, आपको सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे, ठीक है। डे 5 देखो, अच्छा यहाँ पे आपको वर्व करना है। वर्व करने के बाद आपको साइंस के 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक पैसेज, मुझे लगता है मैं क्लियर हूँ यहाँ पे। फिर कंप्लीशन ऑफ फिगर डे 5 में। फिर ज्योग्राफी के 500 क्वेश्चन। कंजंक्शन करना है, कंजंक्शन मतलब क्या कि 2 सेंटेंस को जो जोड़ता है, मान लो एंड, बट, ये सबसे जो 2 सेंटेंस को जोड़ते हैं वो करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये कवर करना है। फिर सेम चीज़ जो आपके 50 और 50 के सेगमेंट में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मतलब कि जो आपने ये पुराने वाले हैं उनको रिवाइज करना है और जो नए वाले हैं उनको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद मिसेलेनियस, देखो डे 6 में मैंने सिर्फ मिसेलेनियस को कवर किया है। डे 5 तक तो आपके बहुत सारे थे सब्जेक्ट। डे 6 जो होगा आपका 25 दिन में, जो छठा दिन होगा, उसमें मैंने लूसेंट की बुक में आखिरी पोर्शन है मिसेलेनियस का, इसमें कि इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स, ओलंपिक्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सन, सारी चीज़ें कवर की गई हैं, उनको आपको कवर करना है। ये देखो, ये चैप्टर्स के नेम हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 7, चैप्टर 10, 15, 18, 20, 21, 22, 30, 32, 34, 40, 41, 47, 47 to 58 आपको कवर करना है, सारे इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। 62 to 78। अब आपको लग रहा है कि यार ये इतने सारे चैप्टर्स एक दिन में कैसे कंप्लीट करोगे, तो मैं आपको बता दूँ कि जो चैप्टर्स है, एक चैप्टर एक पेज का आधे में है, ठीक है ना। एक चैप्टर एक पेज में होगा मैक्सिमम, या फिर हाफ में होगा, तो आप कर सकते हो यार, बिल्कुल कर सकते हो। अगर मैं इसको जोड़ लूँ तो 4, 8, 12, 16, अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 पेजेस है,
ठीक है। 30 to 40 पेजेस आपको रीड करना है। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको बेसिक्स रीड करना है, ठीक है। रीड करने के बाद आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन बनाने हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना है, फिर रिवीजन का यही प्रोसेस होगा, फिर रीड करें, फिर लूसेंट से ऑब्जेक्टिव से वो बनाएं, फिर प्रीवियस ईयर सॉल्व करें। तो ये आप इसको स्ट्रैटेजी को बार बार उसको फॉलो करो, ठीक है। अभी हमारा पोर्शन हो गया पूरा कंप्लीट। डे 7 to 12 रिवीजन, 5 दिन कंप्लीट रिवीजन चलेगा आपका। नहीं सॉरी 6 दिन, सॉरी 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 दिन आपका क्या चलेगा, रिवीजन चलेगा। 13 to 15 मतलब 3 दिन। अब मान लो कि मैंने प्लान तो बना दिया और बी कैटेगरी के स्टूडेंट्स ने उस प्लान को कवर अप भी कर लिया, या फिर सी कैटेगरी के स्टूडेंट्स उस प्लान को फॉलो नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं यार, आप अगर प्लान को फॉलो कर सकते हैं। डे 1 से लेकर डे 60 तक मान लो मैंने आपको 200 टॉपिक्स बताए, अब बी कैटेगरी के बच्चों ने 180 टॉपिक्स कर लिए और सी कैटेगरी के बच्चों ने 120 टॉपिक्स ही कर पाए, कोई बात नहीं, उदास नहीं होना है, ठीक है। 7 से जो 12 का जो आपका जो डे होगा 7 to 12 आपको रिवीजन करना है, जो आपने पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, उनको छोड़ दो। 13 to 15 जो आपके 3 दिन हैं उनको अच्छे तरीके से उस पोर्शन में आपको काम करना है जो आपको छूट गया है। जो टॉपिक्स मैंने बताए आपने उनको मिस कर दिया, आप उनको कवर करो और उनको रिवाइज करो, सिर्फ उन्हीं को रिवाइज करना, ठीक है। जो आप पहले अब जो पढ़ चुके हो और जिसको आप रिवाइज कर चुके हैं वो आपका अब वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया, ठीक है। अब आपको वीक पॉइंट पे काम करना है। आप एग्जाम में क्वालिफाई कर चुके हैं। डे 16 में आपको 2000 पेपर 1 पेपर 2 को सॉल्व करना है। डे 16 में आपको 2015 का पेपर 1 एंड पेपर 2 सॉल्व करना है और उस पेपर को एनालाइज करना है कि आपके किस पोर्शन से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन रहे हैं और किस पोर्शन से क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, ठीक है। जो बन रहे हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं बन रहे हैं, जो दिन जो आपका बचा हुआ है उस पोर्शन पे आप काम करें और रिवाइज करें। डे 17 में 2016 में सेम स्ट्रैटेजी, डे 18 में 2017 का सेम स्ट्रैटेजी, 2019 का सेम स्ट्रैटेजी, और 20वें दिन में 20th डे में 2019 का सेम स्ट्रैटेजी। पेपर 1 पेपर 2 सॉल्व करना है, 2-2 घंटे का 4 घंटे में आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। अभी भी आपके पास 4 घंटे बचे हुए हैं, अगर आप 8 घंटे दिन भर में पढ़ते हैं तो 4 घंटे में आपको एनालाइज करना है और जो वीक पॉइंट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना है। 21वां दिन, 21वें दिन में आपको मॉक देना स्टार्ट करना है। आप किसी भी मॉक दे सकते हैं, आप बुक्स के मॉक्स को दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप रियल टाइम फ्रेम में आप टेस्ट दें। आप टेक्स्ट बुक का मॉक परचेस कर लें या फिर अड्डा का परचेस कर लें, इट्स अप टू यू, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है। आप ग्रेडअप का भी परचेस कर सकते हैं। सारे मॉक्स अच्छे हैं क्योंकि वो एक प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे वो सेट रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको 21वें दिन में इंग्लिश का पेपर सॉल्व करना है, 2020 का इंग्लिश का, सिर्फ इंग्लिश का, ठीक है। और इन दोनों पेपर्स को आपको एनालाइज करना है, मॉक के पेपर को और इंग्लिश के पेपर को। मॉक का जो पेपर आप जो क्वेश्चन नहीं बना उसको आपको उससे रिलेटेड पढ़ना है, और इंग्लिश में जो आपसे 2020 से क्वेश्चन नहीं पढ़ा उसको उससे रिलेटेड आपको पढ़ना है। मतलब 2020 में आपसे साइनो नहीं बना, ठीक है, तो क्या आप कहीं मिस कर रहे हो, मतलब साइनो आपने अच्छे से रिवाइज नहीं किया, तो आप बचे हुए दिन में रिवाइज करो साइनो, ठीक है। 22वें दिन में आपको क्या करना है, मॉक 2 देना है, ठीक है। और मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व करना है 2020 का, सिर्फ मैथमेटिक्स का पेपर, ओके। और फिर पेपर को एनालाइज करना है। जो आपसे बन रहा है, मान लो कि आपसे बन रहा है नंबर सिस्टम का क्वेश्चन, नंबर सिस्टम आपका अच्छा है, लेकिन आपसे क्या टाइम एंड डेस्टिनेशन का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आपको इस पर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो जो दिन में जो बचा हुआ समय है आप उसमें प्रैक्टिस करो, ओके। बात करते हैं डे 23 की। मॉक 3 होगा आपका, थर्ड मॉक होगा, रीजनिंग का सेम, फिर एनालाइज करना है। डे 24 में मॉक 4 और जनरल नॉलेज का पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। जनरल नॉलेज के पेपर को सॉल्व करना है और एनालाइज करना है कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। डे 25 मैं मान के चलता हूँ कि डे 25 आपका डे बिफोर एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। मान लो आपको 3 का पेपर स्टार्ट हो रहा है तो आपका 2 तारीख जो होगा एकदम फ्री, एकदम ब्रेक, चिल करो, बुक्स नहीं खोलना है। कुछ लग रहा है कि मैं मिस कर रहा हूँ तो थोड़ा सा उसको देख लो, पर स्ट्रेस नहीं लेना यार। टीवी देखो, गेम्स खेलो, दोस्तों के साथ घूमो, एकदम स्ट्रेस फ्री रखो। और कोई टॉपिक्स मिस लग रहा है कि मैं इसमें थोड़ा हूँ तो बस उस टॉपिक को एक बार पलट के देख लो, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है, ठीक है। आपने 24 दिन में जो आपको एफर्ट लगाना था आपने लगा दिया, और जो एफर्ट आपने लगाया है आपका रिजल्ट वो शो करेगा एग्ज़ाम के डे में, ठीक है। आपने कितना मेहनत किया वो सब मेहनत आपके रिजल्ट आपका शो करेगा, ओके।
सो दिस वॉज द कंप्लीट स्ट्रैटेजी ऑफ एफकैट। और अगर आप इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो करते हैं देन बिलीव मी, आप इजीली एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाएंगे। और एकदम डेडिकेटेड होके आप पढ़ते हो तो 200 प्लस भी आपका स्कोर आ जाएगा। ठीक है, इजी है। सो अगर किसी प्रकार का भी आपको डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, या फिर हमारे टेलीग्राम के चैनल कैरियर बज के नाम से है, आप वहाँ पे अपने डाउट को सेंड कर दो। मैं उस डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में भी शेयर करो, उनका भी एग्ज़ाम क्लियर आ रहा है, उनको भी बहुत सारे डाउट्स होंगे, मे बी इस वीडियो से उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, और प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो। ठीक है, और मेहनत करो, देयर इज़ नो शॉर्टकट। और मैं इस वीडियो को एक कोट के साथ ख़त्म करना चाहूँगा, डू समथिंग टुडे दैट योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू फॉर। आज कुछ ऐसा करो कि आपका भविष्य आपको अपने भूतकाल के लिए धन्यवाद करें। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस video, please subscribe our channel and share this video with your friends. Thank you.